अब पाकिस्तान के एटमी असासों को निशाना बनाने का भारतीय एक प्लान सामने आया है। Isn't it a right moment that India should sit on table with Pakistan? इंडिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का तजुर्बा करके पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। प्रोफाइल भले आपका बेहतर हो गया हो, लेकिन असल चीज जो है ना, वो इकोनॉमी है। इस मिसाइल को खास तौर पे पाकिस्तान के एटमी असासों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया। तो जब तक आपकी इकोनॉमी बेहतर नहीं होती, तो प्रोफाइल का कोई खास फायदा नहीं होगा। इट्स अ टेम्परेरी गेन। अग्नि 5 मिसाइल एक ऐसा हथियार है जो खास तौर पे पाकिस्तान, चाइना और तुर्की को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया। अभी यूएई का ही देख लीजिए कि इंडियंस के लिए यूएई जाना कितना आसान है और पाकिस्तानियों के लिए कितना आसान है। कितना मुश्किल बना दिया है उन्होंने वीजे को पाकिस्तानियों के लिए, और बाकी मुल्कों का भी यही हाल है। यानी इंडिया इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद 1.5 ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन, उनके लिए वीजा हासिल करना या एयरपोर्ट पे जाके वीजा लेना वो ज्यादा आसान है। ज्यादा मुल्कों में वो जा सकते हैं बनिस्बत पाकिस्तान के। अग्नि 5 जिसका इंडिया ने कल तजुर्बा किया है, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 5 से 8,000 किलोमीटर है। तो ये भी हमारी एक नाकामी है ना। अब पाकिस्तान के एटमी असासों को निशाना बनाने का भारतीय एक प्लान सामने आया है। इंडिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का तजुर्बा करके पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इस मिसाइल को खास तौर पे पाकिस्तान के एटमी असासों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया। ये चाइना के अंदर तक मार सकता है। तुर्की समेत यूरोप और अफ्रीका के कई ममालिक अब भारत के निशाने पे हैं। आपको अग्नि 5 के फीचर्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं। इससे आपको भारत के मकरू अज़ाइम को समझने में बड़ी मदद मिलेगी। इसके बाद आपको बताऊंगा कि इंडिया ने इस तजुर्बे की आड़ में चाल क्या चली है। इंडिया दावा कर रहा है कि अग्नि 5 दरमियानी फासले तक मार करने वाला मिसाइल है, और कल इस मिसाइल का तजुर्बा उड़ीसा के चांदीपुर में एक टेस्ट रेंज पे किया गया, जिससे मिसाइल के तमाम ऑपरेशनल और टेक्निकी पहलुओं की जांच पड़ताल की गई। अग्नि 5 मिसाइल एक ऐसा हथियार है जो खास तौर पे पाकिस्तान, चाइना और तुर्की को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया, और इसे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के तहत लॉन्च किया गया था। मैं आपको बताऊं कि अग्नि सीरीज भारत के तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स का मजमूआ है, और ये जौहरी हथियार ले जाने की भी सलाहियत रखते हैं। अग्नि 5 जिसका इंडिया ने कल तजुर्बा किया है, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 5 से 8,000 किलोमीटर है। ये बंकर बस्टर और जौहरी वॉर हेड लेकर जा सकता है और एक एक वक्त में कई अहदाफ को निशाना बना सकता है। ये मिसाइल जेर जमीन 80 से 100 किलोमीटर तक अपना हदफ को निशाना बना सकता है, और इंडिया ने इसे खास तौर पर पाकिस्तान के एटमी असासों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया। अग्नि 5 के तजुर्बे के बाद अब सिर्फ जनूबी एशिया ही नहीं बल्कि अफ्रीका और यूरोप के कई हिस्से भी पाकिस्तान समझता है कि अब उसकी जो ग्लोबल रीजनल प्रोफाइल जो है वो बहुत बढ़ गई है। अमेरिकन भी बड़ी जो है वो अहमियत दे रहे हैं, सारी दुनिया बड़ी अहमियत दे रही है, मिडल ईस्ट के अंदर भी बड़ी अहमियत हो रही है। आपको क्या लगता है, इजंट इट अ राइट मोमेंट दैट इंडिया शुड सिट ऑन टेबल विद पाकिस्तान एंड वी शुड टॉक? और इसमें पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? व्हाट शुड पाकिस्तान डू कि हम इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे टेबल पे बैठें और हम मुस्तकबिल का जो रास्ता है वो अख्तियार करें, ना कि हम पुरानी लड़ाइयाँ और इन चीज़ों पर पड़े। तो ये मुझे बताएं, व्हाट शुड पाकिस्तान डू? ठीक है जी, कि इंडिया टेबल पे बैठे। हम तो क्योंकि हम डायलॉग के ख्वाहिशमंद हैं, इंगेज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। जी चौर साहब। कीमा साहब, हम पहले भी इन मौजूआत पे बात कर चुके हैं। प्रोफाइल भले आपका बेहतर हो गया हो, लेकिन असल चीज़ जो है ना, वो इकानमी है। तो जब तक आपकी इकानमी बेहतर नहीं होती, तो प्रोफाइल का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। इट्स अ टेम्परेरी गेन। तो असल चीज़ ये है कि आपको खुद क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। व्हाट आर योर गोल्स विज़ा वी योर फॉरेन पॉलिसी? उनसे आप अचीव क्या करना चाहते हैं।
जब तक वो क्लैरिटी नहीं होगी इस प्रोफाइल का आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है खास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू हैव क्लैरिटी कि आपके गोल्स क्या हैं, व्हाट इज द मिनिमम दैट यू वांट टू अचीव। उसके बाद फिर जो है आप उन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं, फ्रेंडली कंट्रीज को यूज करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया को यूज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव क्लैरिटी कि आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या। जब तक आपके ऑब्जेक्टिव्स ही क्लियर नहीं हैं तो उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई खास मकसद हासिल होगा। टेबल पे बैठने का भी कोई मकसद नहीं है जब तक कि आपको खुद पता ना हो कि आप चाहते क्या है। नहीं चोट साहब, ये जो आपने बात की है कि आपकी इकोनॉमी बेहतर हो, 250 मिलियन लोगों का मुल्क हो, तकरीबन 1 ट्रिलियन की इनफॉर्मल फॉर्मल इकोनॉमी हो, इंडिया के निशाने पे है। इंडिया का ये इकदाम खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बिगाड़ेगा। अब खित्ते में हथियारों की एक नई दौड़ शुरू हो जाएगी। ये वही इंडिया है जो कल तक अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा से पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदियां लगाने का मुतालबा कर रहा था। ये वही इंडिया है जो झूठे दावे कर रहा था कि पाकिस्तान ने ऐसे मिसाइल तैयार कर लिए हैं जो अमेरिका तक मार सकते हैं। आज वही इंडिया ना सिर्फ 7 समुंदर पार मिसाइल दागने की सलाहियत हासिल कर चुका है, बल्कि अब चाइना और पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को निशाना बनाने की हिमाकत भी कर सकता है। जिस दिन इंडिया ने इस मिसाइल के तजुर्बे का ऐलान किया था, मैंने उसी रोज आपको बताया था कि अमेरिकन बैरी बेड़ा इस तजुर्बे को मॉनिटर करने के लिए कोलंबो पहुंच गया। और इसकी वजह यह थी कि इंडिया ने पहले इस तजुर्बे के लिए खलीज बंगाल को मुंतखब किया था, लेकिन इस बात बहरे अरब तक इसकी रेंज में तोसी कर दी गई। ये रेंज लगभग 5000 किलोमीटर बनती है। अब आप अपनी स्क्रीन पर इस मिसाइल को फिजा में परवाज करते हुए देख सकते हैं और ये मनाजिर बांग्लादेश में रिकॉर्ड किए गए। इंडिया पिछले 1 हफ्ते से दावा कर रहा था कि लॉन्ग रेंज मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है, लेकिन जब अमेरिका और यूरोप से रिएक्शन आया तो इंडिया ने एक ही रात में यू टर्न ले लिया। भारतीय सेना अब दावा कर रही है कि हमने तो इंटरमीडिएट रेंज के मिसाइल का तजुर्बा किया। मैं आपको बताऊं कि इंडिया ने कल जिस मिसाइल का तजुर्बा किया है इसकी रेंज 3000 किलोमीटर से ज्यादा थी और ये 5000 किलोमीटर तक भी जा सकता है। अग्नि 5 एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है। इंडिया ने तजुर्बा करना था, इसने कर लिया। अब आलमी रद्द-ए-अमल से बचने के लिए झूठ बोल रहा है। अब ये तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान इंडिया की इस इश्तियाल अंगेजी पे चुप बैठा रहे। पाकिस्तान ने भी अगले 6 दिन मुख्तलिफ। तो डोंट यू थिंक पाकिस्तान इज a right country to engage with? चीमा साहब, इंगेज फॉर व्हाट? के एक तो मुझे नहीं पता कि 1 ट्रिलियन की आपने कहा ना इकोनॉमी ठीक नहीं है जी, आपने पॉइंट उठाया इकोनॉमी ठीक होगी तो तब आपके साथ टेबल पे बैठेंगे। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि 250 मिलियन की मार्केट है और इनफॉर्मल फॉर्मल इकोनॉमी तकरीबन $1 ट्रिलियन की है। एंड स्टिल हमें क्या करना चाहिए, मतलब कि हम समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान टेबल पे बैठेंगे। नहीं चीमा साहब, मेरा मतलब ये था कि आपकी जब तक इकोनॉमी बेहतर नहीं होती आपको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता जितना आप समझ रहे हैं। तो असल चीज जो है वो इकोनॉमी है। अभी यूएई का ही देख लीजिए कि इंडियंस के लिए यूएई जाना कितना आसान है और पाकिस्तानियों के लिए कितना आसान है। कितना मुश्किल बना दिया है उन्होंने वीजे को पाकिस्तानियों के लिए, और बाकी मुल्कों का भी यही हाल है। यानी इंडिया इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद 1.5 बिलियन, उनके लिए वीजा हासिल करना या एयरपोर्ट पे जाके वीजा लेना वो ज्यादा आसान है। ज्यादा मुल्कों में वो जा सकते हैं बनिस्बत पाकिस्तान के। तो हमारी जो इकोनॉमी है, एक तो यही चीज है कि इसको हम डॉक्यूमेंट नहीं कर पाए। अगर हमारी फॉर्मल इकोनॉमी $300 बिलियन की है तो हाउ कम आवर इनफॉर्मल इकोनॉमी इज $1 ट्रिलियन। तो ये भी हमारी एक नाकामी है ना कि हम उस इकोनॉमी को फॉर्मलाइज नहीं कर सके। और इंटरनेशनली हमारा क्या इमेज है, खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हम दोस्त मुल्कों में जाते हैं तो वो लोग घबरा जाते हैं कि जी पैसे मांगने आए होंगे। तो दिस इज द इमेज दैट यू हैव। यू नीड टू इम्प्रूव द रियलिटी। उसके बाद रियलिटी जब इम्प्रूव होगी तो इमेज आपका खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाएगा। हसन निसार ने एक दफा कहा था ना कि रियलिटी क्या है? रियलिटी इज वेरी ग्रिम, रियलिटी इज वेरी वेरी अनप्लेजेंट। आप देखिए ना, आपके स्टेटिस्टिक्स देखिए क्या कहते हैं कि आपकी रेपुटेशन एक इंटरनेशनल भिखारी की हो गई है। अनफॉर्चुनेटली आपके
वो पहले भी मैं आपसे शेयर कर चुका हूं कि 27 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। कल बल्कि मैंने वो देखा, दुनिया टीवी पे था कि 42% बच्चे जो हैं वो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं। तो पोलियो का नमस्कार दोस्तों, आप सभी का न्यूज़ टेल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, एक मक्कार चीमा है जो पाकिस्तानी एंकर है। दोस्तों, ये टेबल टॉक की बात कर रहा है। ये घटिया इंसान टेबल टॉक की बात कर रहा है। अब इससे पूछें कि टेररिस्ट क्या लगते हैं इनके, तो ये मौलाना कहेंगे। दोस्तों, इन्हें मौलाना कहते हैं। टेररिस्ट कैंप चलाते हैं ये, और कहते हैं कि वो मौलाना है और वो UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, और ये टेबल टॉक की बात करते हैं। ऐसे घटिया देश के साथ भारत तो कभी टेबल टॉक नहीं करेगा। और दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है, जिसे देखकर ये पाकिस्तानी एंकर बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। और दोस्तों, ये पाकिस्तानी एंकर कह रहे हैं कि भारत ने ये अग्नि 5 मिसाइल पाकिस्तान के लिए बनाया है। हाँ, पाकिस्तान के लिए ही बनाया है, क्योंकि जो आतंकवादी गतिविधियां ये पाकिस्तानी करते हैं और आतंकवादियों को पालते हैं, उन्हीं आतंकवादियों को मारने के लिए भारत ऐसे वेपन क्रिएट कर रहा है। और भारत ऐसा काम करता ही रहेगा, क्योंकि आतंकवादियों के साथ कोई ना ही टेबल टॉक होगी, ना किसी तरह की बातचीत, सीधा ठोका जाएगा उन्हें। और इसीलिए ये सफल परीक्षण अग्नि 5 मिसाइल का भारत ने कर लिया है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।